अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वक्फे के बाद जहाज़ी मीडिया का रमज़ानी मसाइल का एपिसोड पेश है। आज हम ईद के ताल्लुक से कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बिहार से, झारखंड से मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब कासमी। मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब कासमी, शो में आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। सामीन की तरफ से, नाज़रीन की तरफ से ईद के ताल्लुक से कई खदशात हैं, कई अंदेशे हैं और कई मसाइल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन मसाइल के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करें। तो सबसे पहला सवाल यह है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ईदगाह में नमाज के लिए जाना या इसी तरीके से जामा मस्जिद में बड़ी तादाद में जमा होना मुश्किल है। तो ऐसे में ईद की नमाज की क्या शक्ल होगी? जी, मज़कूरा हालात में ईद की नमाज की शक्ल यही है कि जिस तरीके से जब से लॉकडाउन हुआ है और दारुल देवबंद का फतवा भी आया और लोग जो है घरों के अंदर बैठक वगैरह में जुमे की नमाज कर रहे हैं। शराइत दोनों के तकरीबन यकसा ही है, एक ही है, बल्कि ईदैन की नमाज में थोड़ी सहूलत भी है खुतबा के हवाले से। इस माने कर जब शर्तें एक ही है तो घरों के अंदर जिस तरीके से जुमा कर रहे हैं उसमें ईद की नमाज भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी एक तफसील है, वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा नाजरीन को। वो ये कि जिन आबादी में हम रहते हैं वो आबादी चार तरह के हैं। एक तो है सिटी, इसी तरीके से एक है कस्बा, और एक है बड़ी बस्ती, और एक है छोटा गांव। तो जो शहर के अंदर रहते हैं, सिटी में रहते हैं, कस्बा में रहते हैं या बड़ी आबादी में हैं, वहाँ पर तो जुमे के शराइत हैं, ईद के शराइत हैं, तो वहाँ पर तो कोई ख़ास मसला नहीं है, लोग करेंगे ही। लेकिन जो छोटी बस्तियाँ हैं वो दो तरह की बस्तियाँ हैं। बास बस्तियाँ वो है जहाँ बरसहा बरस से जुमे की नमाज लोग करते आ रहे हैं, और बास बस्तियाँ वो है जहाँ पर लोग जुमे की नमाज नहीं कर रहे हैं। तो वो बस्तियाँ जहाँ पर जुमे की शराइत ना भी हों और लोग बरसहा बरस से जुमे की नमाज करते आ रहे हैं, उन लोगों को भी यही चाहिए कि ईद वाले दिन जो है वो घर के अंदर या बैठक वगैरह में, घर से मुराद वही बैठक है, बैठक वगैरह में ईद की नमाज जमात के साथ कर लें। और जो जहाँ पर जुमा करते ही नहीं है, छोटी आबादी है, कभी नहीं किया उन लोगों ने, तो वो लोग जुमे ईद की जगह पर चाश्त की 2 रकात या शुक्राने की 2 रकात या इशराक की 2 रकात नफल के तौर पर अदा करेंगे। अच्छा, तो जैसे कि भी आपने कहा कि घर में या बैठक में आप नमाज जुमा या फिर ईद की नमाज अदा कर सकते हैं, तो ऐसे में घर में ख़वातीन भी रहती हैं। तो ऐसे उमूमन तो ख़वातीन ईदगाह में जमात के लिए जाती नहीं है, लेकिन अगर घर ही में नमाज हो रही हो तो ऐसे में ख़वातीन क्या शिरकत कर सकती हैं, जबकि उस पर वाजिब नहीं है? जी, वैसे औरतों के ऊपर ईद की नमाज या इसी तरीके से जुमे की नमाज ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फुक़हाए किराम ने इतनी गुंजाइश दी है कि अगर जुमे की जमात हो या फिर ईद की जमात हो, अगर शिरकत कर ले तो नमाज उसकी भी हो जाएगी। और जब घर का मसला आता है, यहाँ पर अक्सर लोग महरम ही रहेंगे, इस माने कर अगर औरतें भी शिरकत कर लें तो उसकी भी नमाज हो जाएगी। अच्छा, अभी कुछ मुफ्तियान कराम का बयान हमने सोशल मीडिया पर देखा, जो बैरून मुल्क के भी हैं, अपने मुल्क के भी हैं। बैरून मुल्क से मुफ्ती तारिक मसूद साहब या जस्टिस मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान ऐसा है कि वो लोग घर में जुमे की नमाज न करें बल्कि मस्जिद में जाने की कोशिश करें। तो ऐसे में क्या हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये मसला नहीं हो सकता? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी रहनुमाई के लिए दारुल इफ्ता जगह जगह पर मौजूद है, और वो दारुल इफ्ता मुस्तकिल एक प्लेटफार्म होता है। तो दारुल देवबंद है, ये इसी तरीके से और भी जो इदारे हैं वो प्लेटफार्म है। वहाँ से अगर कोई हुक्म मुसलमानों के लिए आता है तो उसे तस्लीम करना चाहिए। अब अगर हम कुछ देर के लिए बात करें शेख तारिक मसूद साहब का या शेख तकी उस्मानी साहब का, या हमारे हिंदुस्तान में भी है मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, तो अगर आप लेटर पैड देखें या अगर हम तकी उस्मानी साहब को लेते हैं तो उन्होंने क्या तस्करा किया है ऑडियो के अंदर, बैठक में कुछ लोग तस्करा कर रहे हैं। तो गोया कि उनका भी ये बयान, उनका इतना बड़ा इदारा है, वो जो प्लेटफार्म है वहां से जारी उन्होंने नहीं किया। और इसी तरीके से तारिक मसूद साहब का तो इस तरीके से कोई प्लेटफार्म नहीं है, वो तो सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं और वहां पर बतलाते, तो वही उसका प्लेटफार्म है, जमीनी तौर पर उस तरीके से नहीं है। जबकि हमारे पास जो है
جو دلائل موجود ہے جو فقہی ان کا جو عبارتوں یہ سے، بیان آیا ہے وہ کس حد تک علماء ہند کے لیے یا ہندوستان کے عوام کے لیے قابل عمل ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو علاقائی کے علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، ان کا کہنا یا جو قول ہے وہ قابل عمل ہے. وہ تو پڑوسی ملک کے ہیں، ویسے بھی قابل عمل نہیں ہے. وہ وہاں کے حالات میں تناظر میں کیا دیا ہے انہوں نے نہیں دیا ہے، وہ ہندوستانیوں کے لیے وہ نہیں ہو سکتا ہے. قابل عمل نہیں ہے. چلیے ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آخری سوال ہے کہ آج کل لاک ڈاؤن ہے اور مختلف جگہ کئی فیکٹریوں میں کہیں گھر میں اس طریقے سے عید کی نماز اور جمعے کی نماز لوگ کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں اماموں کی قلت ہو رہی ہے. تو کیا ایک امام جا کر کے عید کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک امام دو جگہ پر عید کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، چونکہ عید کی نماز واجب ہے. جب ایک امام واجب کی ادائیگی کر لے گا تو دوسری جگہ پر جا کر کے اس کی نماز نفل میں تبدیل ہو جائے گی، تو پڑھنے والے واجب والے ہو جائیں گے، پڑھانے والے نفل ہو جائیں گے. تو وہاں پر اقتداء درست نہیں ہے. یہاں پر خاص بات یہ بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ عید کی نماز جیسے ہم نفل 2 رکعت پڑھتے ہیں ویسے عید کی نماز ہے، بس زائد کچھ تکبیریں ہیں، 6 تکبیریں. اس کے علاوہ خطبہ تو مسنون آ جاتا ہے، اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، یاد نہیں ہے تو بغیر خطبے کی بھی ہماری نماز ہو جاتی ہے. یہ تو بہت سہل اور آسان کام ہے. تو ناظرین یہ تھے مفتی محمد نظام الدین صاحب قاسمی محتی مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ جہاز قطہ گڈا جھارکھنڈ سے ہمارے ساتھ جڑے تھے. آپ نے ابھی عید کے تعلق سے ضروری ہدایات سن لی. جہازی میڈیا تمام ناظرین کو اور جہازی media.com کے تمام قارئین کو عید کی تمام نیک خواہشات اور مبارکباد پیش کرتا ہے اور یہ دلی دعا کرتا ہے کہ آپ نے اس رمضان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوگا، رمضان کے تمام برکتیں اور خوشیاں آپ کو میسر ہوں اور یہ عید جو آنے والی ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.